नमस्कार दोस्तों। आज का सबसे बड़ा सवाल है कि मार्केट यहाँ से कहाँ जाएगी। देखिए, जहाँ भी जाएगी हमने मार्केट को फॉलो करना है अपना एनालिसिस करके। एनालिसिस ठीक पड़ा तो प्रॉफिट बनेगा, गलत पड़ा तो स्टॉप लॉस से लॉस बुक करके मार्केट को रिस्पेक्ट करेंगे और उस तरफ चलना शुरू करेंगे। सबसे पहले आप समझ लीजिए विक्स। आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ। 19.42 पे क्लोज हुआ है। 20.50 इसके ऊपर निकलेगा तो ये मार्केट के लिए खराब है। दूसरा आपका डॉलर रुपया, ये ऑलरेडी खराब चल रहा है और ऑल टाइम लो पे बंद हुआ है 95.70 के आसपास। ब्रेंट क्रूड कल भी 107 108 था, आज भी 107 108 है। आप कोई सा भी चार्ट लगाइए अपना, निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, किसी भी स्टॉक का, ये तीन चार्ट्स जरूर साथ में लगाइएगा। इससे आपको बहुत हेल्प होगी मार्केट का ट्रेंड पकड़ने में कि किस डायरेक्शन में मार्केट जा रही है। दोस्तों, ये डॉलर रुपये का चार्ट है। आप इस चार्ट में देखेंगे बिल्कुल कप एंड हैंडल पैटर्न बना हुआ है। आप देखेंगे ये पूरा आपका कप होता है, यू शेप रिकवरी आती है, उसके बाद नीचे जाता है और फिर वी शेप हैंडल में ये रिकवरी आती है और ये इसकी ट्रेंड लाइन होती है। जैसे हैंड एंड शोल्डर में नेक लाइन होती है, इसकी ट्रेंड लाइन होती है। इसके ऊपर का ब्रेकआउट दे दिया है रुपये ने और उसके ऊपर जाके आराम से ट्रेड कर रहा है और क्लोज हो रहा है। अगर आप मेरे से पूछेंगे 100 रुपए पे जाने से रुपए को कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। इसके बाद दोस्तों थोड़ी सी न्यूज है जो आपको पता होनी बहुत जरूरी है। 4-5 पॉइंट्स है, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पॉइंट नंबर 1 है आपकी ट्रंप की चाइना विजिट। देखिए, ट्रंप मिलेंगे शी जिनपिंग से 14 और 15 मई को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मिडल ईस्ट को लेके जरूर कोई डिस्कशन होगा और उसका कुछ भी आउटकम आ सकता है जो ब्रेंट क्रूड पे डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। इम्पैक्ट ऊपर भी ले जा सकता है, नीचे भी ले जा सकता है। अभी इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। पॉइंट नंबर 2 है आपका एआई। देखिए, एआई सरदर्द बना हुआ है आईटी कंपनीज का, जो कि लीड करती है हमारी आईटी इंडेक्स को, और बुरी तरह उनकी पिटाई हो रही है, ये आप ध्यान रखिएगा। तीसरा पॉइंट है मिडल ईस्ट की टेंशन। सीज फायर तो मेरे ख्याल से डब्बे में चले गई है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज से कोई भी जहाज नहीं आ रहा, चाहे ब्रेंट क्रूड का हो, ऑयल का हो, एलपीजी का हो कि एनर्जी का हो, किसी भी कोई मूवमेंट नहीं है वहां से, विच इज वेरी वेरी क्रिटिकल फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, जिसकी हाईली डिपेंडेंस है क्रूड की। बाहर से लगभग 13 लाख करोड़ का क्रूड हम पर ईयर इंपोर्ट करते हैं। इसके बाद देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैं इतने दिनों से बता रहा हूँ, जो मोदी जी ने एक या कई स्टेटमेंट्स दी हैं जो कि डायरेक्टली लिंक करती है हमारे ऑयल एनर्जी सेक्टर पे, और दूसरा रुपए पे। रुपया इनडायरेक्टली मतलब फॉरेक्स पे। तो ये बैक ऑफ माइंड आपको जरूर पता होनी चाहिए। हार्श मेजर्स आने वाले, मेरे हिसाब से गोल्ड पे ऑलरेडी 9% इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है आज। पांचवा और आखिरी पॉइंट, इसके बारे में बहुत कम डिस्कशन हो रहा है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, हंटा वायरस। देखिए, ये सब पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए आप कहीं पे कोई भी पोजीशन ले रहे हो तो। इसके बाद देखिए, आज पूरे दिन हम डिस्कस करते रहे, मार्केट चॉपी है, साइडवेज है, बियरिश मार्केट में रिलीफ रैली आ रही है, कहीं पे भी फेल हो सकती है। बहुत ध्यान से ट्रेड करिए। हमने आज कोई ट्रेड नहीं लिया, बस एक ये बियर पुट स्प्रेड बनाए थे। टेलीग्राम चैनल है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे हमने बाय करी थी 23,500 की पुट 215 पे, सेल करी 23,300 की पुट 140 पे। मैक्सिमम लॉस 5096 का है, मैक्सिमम प्रॉफिट 7900 का है। रिवॉर्ड रिस्क 1.6 टाइम्स है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 65% है और इस स्ट्रेटेजी को बनाने में जो फंड रिक्वायर्ड है डेट इज 45,000। अब ब्रेक इवन इस स्ट्रेटेजी का है 23,422 पे। फ्रेंड्स, ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। देखिए, इतना मैंने बोला, इतना बोला, 23,800 से 24,800। अब ये 24,800 को आप कर दीजिए 24,600, इसको कट कर देते हैं। ये निफ्टी की रेंज है। ये क्या थी, आप देखिए येलो डॉटेड लाइन देख रहे हैं आप, ये है 24,600 और ये ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, ये आपकी है 23,800। अब पिछले एक महीने से जहां ये ब्रेकआउट आया था, मार्केट इसी के अंदर घूम रही है। यहाँ पे इस जोन में ट्रेड करना देखिए बहुत डिफिकल्ट होता है। मैंने कई बार बताया, स्पेशली अगर आप ऑप्शन बायर है तो। सेलर है फिर भी आप स्ट्रैडल स्ट्रैंगल लगा के प्रीमियम खा सकते हैं, बट ऑप्शन बायर्स के लिए यहाँ पे ट्रेड करना इस बॉक्स में इतनी टाइट रेंज में
वो बहुत डिफिकल्ट होता है। इसके अलावा आप देखेंगे सारी लाइनें जो आ रही हैं, वाइट, ब्लू, येलो, ग्रीन, ये सारी ईएमएज है आपकी, वो भी सारी की सारी इसी क्लस्टर में आ रही है। चाहे आप 10 ले लें, 20 ले लें, 50 ले लें, 100 ले लें, 200 ले लें। तो ये बहुत क्रिटिकल जोन था, हमने इसको अवॉइड करने की कोशिश करी, और जब ब्रेक डाउन आया एक्सपायरी के दिन, यहाँ पे बहुत मोटा पैसा हमने टेलीग्राम पे बनाया। सारे ट्रेड वहां पे आप जाके चेक कर सकते हैं। मार्केट ने आज किया क्या, देखिए मार्केट ने आज बनाया लोअर हाई लोअर लो, ये आप कैंडल देख सकते हैं, और ये सॉर्ट ऑफ डोजी कह सकते हैं, परफेक्ट डोजी तो नहीं है, बट इट इज अ सॉर्ट ऑफ डोजी। और एट द सेम टाइम आप देखेंगे मार्केट अभी भी डाउनवर्ड ट्रेंड में ही है, अपनी सारी ईएमएस के नीचे है, 23,800 के नीचे है। अब दोस्तों आपको एक चीज मैं दिखाना चाहूंगा, उस पर बहुत जरूर ध्यान देना। एक लेवल मैं बता रहा हूं आपको, वो लेवल निकलेगा फिबोनाची के हिसाब से। ये रिसेंट हमने स्विंग लो पकड़ा है यहाँ पे, और ये स्विंग हाई पकड़ा है यहाँ पे। इसके हिसाब से अगर हम 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आपका ये रहा। दैट लेवल आपका आ रहा है 23,120। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होता है फिबोनाची का। ये जो लेवल मैंने आपको बताया है, इसको ध्यान में रखिएगा। दोस्तों अब निफ्टी के लेवल्स की मैं बात करूं, उससे पहले आप लोगों से एक बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है। वीडियो बहुत मेहनत से बनाता हूं मैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक जरूर करिए, और अपने रिटेल ब्रदर्स के पास शेयर जरूर करिए इसे। और जो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं विद नोटिफिकेशन बेल। और कोई भी आपकी क्वेरी है वो आप कमेंट में जरूर लिखे, आई एम मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई दैट। तो अब आते हैं दोस्तों निफ्टी के लेवल्स पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कल क्या लेवल्स है जिनको हमने ट्रेड करना है। देखिए 23, ध्यान देना, 23,350, 375, ये लेवल अगर नीचे की तरफ टूटेगा तो निफ्टी जा सकता है पहला 23,100 से 150। इसके बीच में क्या था, 23,120 जो मैंने अभी आपको दिखाया था, डेट इज 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल, उसका ध्यान रखना। डेट्स वाई दिस जोन, इसको मैं राउंड भी कर रहा हूं, दिस इज वेरी वेरी क्रिटिकल, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आज का जो लो बना है डेट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, दिस जोन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये अगर गया तो मार्केट में नीचे की तरफ और लेवल्स खुल सकते हैं। इसके नीचे फिलहाल मैं अभी आपको एक ही लेवल बता रहा हूं, जो कि है 22,950 से 975। ऊपर की तरफ क्या है, देखिए लॉन्ग जाने का मेरा तो बिल्कुल भी मूड नहीं है, जब तक मार्केट एटलीस्ट 23,610 से लेके 675 ये जोन नहीं निकालती। ये जोन निकलेगा तो थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं, याद रखना, थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ मार्केट में देखने को मिलेगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल रेजिस्टेंस है 23,800 से 825। ये जोन निफ्टी के लिए निकालना बहुत जरूरी है अगर उसे अपवर्ड ट्रेंड स्टार्ट करना है तो टिल द टाइम मार्केट ये जोन्स नहीं निकालता तो कोई भी रिलीफ रैली आती है यहाँ तक या यहाँ तक, और वो रिलीफ रैली फेल होती है, प्राइस एक्शन फेल होता है, वापस नीचे आना शुरू होता है, पुट राइटर्स अपनी पोजीशन कवरिंग करना स्टार्ट करते हैं, हायर लेवल पे कोई बियरिश एंगल्फिंग बनती हैं, डोजीज बनती हैं, किसी रेंज का ब्रेक डाउन होता है, तो वहां पे शॉर्ट पोजीशंस बनाने में मुझे बिल्कुल भी कोई तकलीफ नहीं होगी। तो दिस इज द सिंपल स्ट्रेटेजी फॉर द निफ्टी। नाउ वी कम टू द बैंक निफ्टी। ये डेली टाइम फ्रेम है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हैं दो ब्लू लाइन है, ये ऊपर की है नीचे की है, प्राइस एक्शन एक महीने से इसी के बीच में फंसा हुआ है। सारी डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस कोई भी ले लो, 10, 20, 50, 100, 200, सारी की सारी इसी रेंज में आ रही थी। इसका ब्रेकडाउन दिया और बहुत अच्छा वहां पे पैसा बना लोगों का। अब बैंक निफ्टी में करना क्या है, देखिए कल ही मैंने आपको बताया था बैंक निफ्टी में अगर बैंक निफ्टी आपका 53,450 तोड़ेगा तो 53,250 जाएगा, और आज का लो मेरे ख्याल से 53,220 या 210 के आसपास का है। तो अब करें क्या, बैंक निफ्टी के कौन से वो लेवल्स हैं, क्या स्ट्रेटेजी है। देखिए बैंक निफ्टी आपका 53,250 के नीचे अगर टिका तो बहुत इंपॉर्टेंट जोन पे जाएगा, जो कि है 52,750। ये आप याद रखिए, 20-30 पॉइंट इधर उधर पकड़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। अगली लेग ऑफ वीकनेस तभी आएगी जब ये लेवल नीचे की तरफ टूटेगा। ऊपर क्या है, ऊपर देखिए 53,930 पहला रेजिस्टेंस कल ही बताया था आपको, और दूसरा रेजिस्टेंस बताया था आपको 54,300। 54,300
ये दूसरा रेजिस्टेंस बताया था। आज बैंक निफ्टी गया कहाँ तक, मेरे ख्याल से 54 150 200 इसके थोड़ा सा नीचे रह गया था, वहीं से वापस वो घूम गया। तो ये तो जो दो जोन है बैंक निफ्टी के, ये दो जोन पार करने बहुत जरूरी है, वरना इन जोन के आसपास आके जैसे ही बैंक निफ्टी रिलीफ रैली फेल होगी, प्राइस एक्शन फेल होगा, तो यहाँ पे भी मैं शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा। आपको दो चीजें याद रखनी है मोस्ट इंपॉर्टेंट, निफ्टी पे 23,800 टू 825, बैंक निफ्टी पे 54,300। जब तक मार्केट इनको ऊपर की तरफ निकाल के डिसाइसिवली ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करता, मेरे लिए इंडियन इक्विटी मार्केट इज सेल ऑन राइज, जब भी रिलीफ रैली आएगी तो, वरना डायरेक्शनल शॉर्ट्स तो बनेंगे। सो ऑल द बेस्ट गाइस। लास्ट में याद रखिए, जो भी बाय सेल करे फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से करें, बिकॉज नथिंग इज गारंटेड इन स्टॉक मार्केट।